मेरा तो साफ तौर पे ये कहना है कि अच्छा तो ये होगा आदरणीय डोटासरा जी कि जिस तरह से मैंने 42,000 की जीत के बाद इस्तीफा देके लोकसभा के चुनाव में मैदान में आया हूँ, थोड़ा सा आप भी इस्तीफा देके सीकर से आ जाओ, पता पड़ जाएगा। जब महेंद्र मालवीया अपना नेतृत्व में मीटिंग करता था तो 3 लाख लोग आते थे, और आज राहुल गांधी जी से कोई बड़ा नेता नहीं है, खड़गे साहब से बड़ा नेता नहीं है, और वहाँ जनता 4,000 आई। तो महेंद्र मालवीया जैसे कई गए न कई आया, तो एक बार करके तो देखो, आप पता पड़ जाएगा। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मैं ईडी से क्यों डरूं? और ईडी को पकड़ना था तो मेरे मंत्रिमंडल के उतरने बाद क्यों पकड़े? जब सरकार में था मंत्री तभी पकड़ लेती ईडी। ये तो घटनाक्रम तो मेरी आने की 13 दिन की है खाली, तो 13 दिन न तो मेरे को ईडी ने किसी ने पूछा, न हमारी सरकार ने किसी ने पूछा कि आपके खिलाफ में कोई चार्ज लगा हुआ है। आप देख रहे हो अभी तो वर्तमान में हमारे कटारा साहब सांसद हैं, और आज नए जिला अध्यक्ष भी हैं, पुराने जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला प्रमुख जी भी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी बड़े उत्साह के साथ में अभी हमने मीटिंग को संपन्न किया है। इतना अच्छा वातावरण, चाहे वो वागड़ का कह दो, मेवाड़ का कह दो, राजस्थान का कह दो, बल्कि पूरे देश का कह दो। अभी नरेंद्र मोदी जी की गारंटियाँ, उनकी नीतियाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और विकास के काम, ये तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 400 पार का जो नारा दिया वो पूर्ण रूप से पूरा होगा, और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, डोटारा साहब 2 दिन से आप पे हमलावर है। कल भी उन्होंने आपकी जो पहले कमेंट्स था बादल था, उस पर उन्होंने आज भी कमेंट्स किया। आज भी उन्होंने सभा में ये कहा था कि मालवीय जैसे बहुत सारे नेता आते हैं और जाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो साफ तौर पे ये कहना है कि अच्छा तो ये होगा आदरणीय डोटासरा जी कि जिस तरह से मैंने 42,000 की जीत के बाद इस्तीफा देके लोकसभा के चुनाव में मैदान में आया हूँ, थोड़ा सा आप भी इस्तीफा देके सीकर से आ जाओ, पता पड़ जाएगा। और वहाँ पे कुर्सियाँ आदि खाली थी। जब महेंद्र मालवीया अपना नेतृत्व में मीटिंग करता था तो 3 लाख लोग आते थे, और आज राहुल गांधी जी से कोई बड़ा नेता नहीं है, खड़गे साहब से बड़ा नेता नहीं है, और वहाँ जनता 4,000 आई। तो महेंद्र मालवीया जैसे कई गए न कई आया, तो एक बार करके तो देखो, आप पता पड़ जाएगा। और आज पता पड़ गया वो। आप और कांग्रेस भी आपके सामने गठबंधन करने पर विचार की, उसको लेकर क्या कहें? तो मैंने मीटिंग में कहा कि नदी में नाला तो मिलता है, लेकिन नाला नदी में मिल रही है। कांग्रेस भी आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाने पर चर्चा कर रही है। आम जन में एक चर्चा का विषय का ईडी की डर से बीजेपी में आया है, उसको लेकर क्या मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मैं ईडी से क्यों डरूं? और ईडी को पकड़ना था तो मेरे मंत्रिमंडल के उतरने बाद क्यों पकड़े? जब सरकार में था मंत्री तभी पकड़ लेती ईडी। ये तो घटनाक्रम तो मेरी आने की 13 दिन की है खाली, तो 13 दिन न तो मेरे को ईडी ने किसी ने पूछा, न हमारी सरकार ने किसी ने पूछा कि आपके खिलाफ में कोई चार्ज लगा हुआ है। और 25 साल से जिला परिषद मेरे घर में है, और 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे ऊपर 1 रुपये का चार्ज नहीं लगा। तो ईडी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अशोक गहलोत के भी खास माने जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या अशोक गहलोत का फोन पर आएगा? एक भी अशोक गहलोत साहब ने मेरे खिलाफ में कोई स्टेटमेंट दिया गया? तो व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह पे हैं, मैं इनका प्रिय था तो था, लेकिन जो मोदी साहब काम कर रहे हैं, या डबल इंजन की सरकार देश में काम कर रही है, तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, विकास को गला लगाना चाहता हूँ। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमको रेल चाहिए, यहाँ पे नेशनल हाईवे की आवश्यकता है। 2,500 हज़ार करोड़ की 2 कैनाल मंजूर की है, तो उस कैनाल को खेतों में, किसान के खेतों में पानी ले जाना है, और जब किसान के खेत में पानी ले जाना है, विकास करना है, तो जिसके पास खजाना है, उस खजाना की चाबी जिसके पास में, उसके पास में बैठेंगे, तभी जाके विकास होगा, विकास नहीं हो सकता है। सर, वागड़ में यूथ सबसे ज्यादा बाप के पास है। वैसे आने वाले समय में इन यूथ को वापस लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखो ऐसा है, आदमी रोटी खाएगा तो भूख तो खत्म होगी, और रोटी नहीं खाएगा और कहेगा कि मैं रोटी खा गया, रोटी खा गया, रोटी खा गया, मर जाएगा। आज बाप वाले कह रहे हैं कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, नौकरी 8वीं पास को मिलती है क्या? और कितने दिन तक इन नौजवानों को गुमराह करेंगे? 5वीं पास को नौकरी दे रहे हैं, तो एक कार्यकाल तो इनका पूरा हो गया, कितने लोगों को नौकरी मिली? और अभी जो सरकार है हमारी राजस्थान में, उस सरकार में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमको पिछले टाइम में तो कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता थी, इसलिए उनका चल गया हिसाब किताब। अब तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, एक हैंडपंप भी नहीं खुदा सकते ये लोग। तो जिस वायदों के साथ में वो जीत के आए, वायदे कैसे पूरे होंगे? एक न एक दिन नौजवान वापस लौट के आएगा, और सागवाड़ा में लौट के नहीं आया क्या?
सागवाड़ा में लौट के आ गया, देख लिया कि ये तो फालतू से बातें। और उनका जो बीटीपी की उत्पत्ति करने वाला गुजरात में भाई थे, बाप और बेटा, वो भी आ गए भाजपा में। अब बचा क्या है?